अपनी मोबाइल स्क्रीन पे इस वक्त आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं, इस शख्स के खिलाफ इल्जाम यह है कि ये शख्स एक ब्लैकमेलर है और लोगों को ब्लैकमेल करता है। और इसने सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के कुछ लड़कों से, कुछ मुलाजमीन से, जो तकरीबन 63 मुलाजिम थे, उनसे एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ा पैसा लेने की कोशिश की और उनसे ये कहा कि अगर वो पैसे नहीं देंगे तो ये उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। हालांकि हकीकत क्या है वो आपको इस वीडियो के अंत तक जरूर पता चलेगी, लेकिन उससे पहले मैं इस बात पे जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि इस वक्त वादी कश्मीर में अलग अलग किस्म की वबाएं मच चुकी हैं। बहुत सारे फर्जी लोग इस वक्त हमारे मुआशरे को खराब जरूर कर रहे हैं और ये फर्जी लोग अलग अलग बेस पहने हुए हैं। कुछ लोग जो है फेक ऑफिसर्स बने हुए हैं, कुछ फेक पुलिस ऑफिसर्स बने हैं और कुछ तो फेक आईएएस ऑफिसर्स भी बने हैं और कुछ हालांकि फेक सहाफी भी बन चुके हैं और जो लोगों को धोखा देने की कोशिशें जरूर कर रहे हैं। लेकिन इसमें आपको होशियार रहने की जरूरत है और आपको खबरदार रहने की जरूरत है। इस शख्स की जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसका नाम मोहम्मद सलीम कसाना बताया जा रहा है। ये कंगन का रहने वाला है और इसके खिलाफ इल्जाम यह है कि इसने सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के 63 लड़कों से पैसा लेने की कोशिश की और उनसे एक बड़ा अमाउंट की डिमांड की। तकरीबन पर पर्सन इसने 10,000 रुपए की डिमांड की। और हमारे पास जो ऑडियो मिली है वो मैं आपको पहले वो सुनाता हूं और उसके बाद जो दूसरी ऑडियो है उसमें भी वो भी आपके नजर करूंगा, वो भी आप सुनिएगा। हमारी जो दूसरी ऑडियो है उस कन्वर्सेशन में ये शख्स जो है मेरे साथ बात कर रहा था। मैंने इससे सवाल पूछा कि आपने इन लोगों से पैसे क्यों मांगे, क्योंकि जो ऑडियो हमारे पास आई थी उस ऑडियो में ये उन लोगों से पैसे की डिमांड जरूर कर रहा है। उनसे आखिर में टुवर्ड्स द एंड ही सेज कि आप मुझे 10,000 रुपया दो और मैं सारा मामला जो है वो यहीं पे खत्म कर दूंगा। लेकिन हकीकत क्या है वो भी आपको पता चल जाएगी। पहली ऑडियो में ये इस सिंध फॉरेस्ट डिवीजन के एक शख्स के साथ बात कर रहा है और दूसरी ऑडियो में ये मेरे साथ बात कर रहा है, जिसमें ये मैं इससे सवाल ही कर रहा हूं कि आप इन लोगों से पैसा क्यों मांग रहे हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हकीकत क्या है वो आपको सारी इस वीडियो के अंत तक पता चल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ आप सलीम बोल रहे हो? हाँ जी। यार इश्तियाक फ़ोन कर रहा था यार, कुछ बोल रहा था सलीम फ़ोन कर रहा है ये वो वगैरह। आप कौन हो? मैं भी हूँ यार, 65 वाला, 65 में जो आता हूँ, लड़का एक है। आप क्या, आपका नाम क्या है? आपको हाँ, नाम क्या है? अब नाम क्या करना है यार, मैं लड़का एक हूँ उसी में से। तो मेरा नाम नहीं है लेकिन मैं कहता हूँ नाम क्या है, तो नाम पूछने से कोई आगे 65 में है तो मैं थोड़ा कह रहा हूँ। मैं तभी पहचानता हूँ ना मैं कि नाम कौन है, मैं नाम से पहचानता हूँ ना। गुलाम नबी। गुलाम नबी। गुलाम नबी लोन। अच्छा, अकाल का। हाँ हाँ वो हाँ, बोलो क्या? वो बोल रहे थे कुछ, सलीम बोल रहा है ऐसा ऐसा कुछ दे दो हमारे को, हम कंप्लेंट दोबारा नहीं करेगा वरना हम कंप्लेंट देखो करेगा। यार, मुझे देखो, मैंने उसको कहा था, देखो मैंने उसको कहा था बार बार मुझे नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं था, लेकिन मुझे उन्होंने किया तंग कि आप रिपोर्ट आगे मत पेश करना यार, क्योंकि देखो पहले इस वक्त भी उन्होंने डिपार्टमेंट के अंदर रखी हुई है रिपोर्ट। आगे रिपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट ने फिलहाल दबा ली है। अच्छा, डिपार्टमेंट खुद दबाई है। अच्छा, यानी डिपार्टमेंट चोरों ने दबाई है, फिर वहीं रिपोर्ट दबाई है, रिपोर्ट आगे पेश की नहीं है। मैंने उसको कहा था भाई, मेरे भाई आप मेरे भाई हो, मेरी जिंदगी को छोड़ो, मैं तो बर्बाद हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे तो कागज पेश करना है, मुझे वो तो पेश करना ही है। अच्छा, उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कागज तो पेश करना है कि भाई अगर यहाँ गलत हुआ है उसमें फिर आए कि मिसाल के तौर पर आप लोगों को प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने इसीलिए उसको कहा था कि भाई मैं फिर इस चीज को फिर नहीं करूंगा, मुझे नहीं करनी, क्योंकि मुझे आपने कुछ देखो यार सलीम भाई मेरी बात सुनो जी। मैंने लड़के दो, इश्तियाक ने मुझे बोला था, मैंने भी लड़कों 2-3 को भी फोन किया, वो बोलते हैं यार इतना नहीं होगा, आपने बोला है 20-20 हज़ार। देखो मैं आपका पहले मेरी बात सुनो। सुनो लड़के कहते हैं यार हम सब गरीब है, हम कहाँ से लाएंगे इतना। देख मेरी भाई, पहले मेरी बात सुनो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ ना, पहली बात सुनो। हाँ बोलो। वो बोलते हैं अगर हमें इतने पैसे होते तो हम कैजुअल लेबर क्यों मतलब इस डिपार्टमेंट पे होते, एज ए काम करते। बिल्कुल देखो वो मैंने सब कुछ मदद रखा। मैं आपको शॉर्ट बोलूंगा, यानी मैं शॉर्ट, क्योंकि यहाँ टावर नहीं है, मैं सुबह बालताल में हूँ। मैं आपको शॉर्ट बोलूंगा कि मुझे भी तकरीबन इस वक्त डिपार्टमेंट में अगर मैं रेगुलर नहीं भी हो जाऊंगा तब भी मुझे 27 साल है, कितने ऐसे मैं लेता रहूंगा। अगर 9 साढ़े 9 हजार ले लूंगा, वो भी लाख बनता है, 1,11,000 बनता है साल का। मैंने वो भी छोड़ा क्या,
मैं 12 महीने 1 साल का भी नहीं मैंने कहा था। मैंने उसको जो कहा था, पहले मैंने कहा था उसको 20 मैंने कहा, फिर मैंने उसको लेस किया 5, फिर मैंने कहा उनके साथ मशवरा, वो क्या करेंगे। मतलब हर एक लड़के पे 15-15 हजार। फिर मैंने बोला था ना, मैंने बोला उसको बोलना मशवरा आएगा क्या, मैं इतना जालिम नहीं है, चलो मैं और भी कार दूंगा लेकिन उससे लाश नहीं हो जाएगा मेरे भाई। मैं देखो मैं अपनी जिंदगी का 27 साल ज़ाया कर रहा हूँ आपकी वजह, क्योंकि मुझे मेरी बात सुनो। देखो आप पहले ठंडे दिल से सुनो। देखो मिसाल के तौर पर आप मेरी बात सुनो। अब मिसाल आप कहता है ये है लड़के 65, कितने 65 लड़कों का 15 के हिसाब से कम ये बनते हैं तकरीबन 11-12 लाख रुपये। कितने बनते हैं? 11-12 लाख रुपये। अब आपको पता है कैजुअल लेबर सारे मतलब उसमें कहाँ बनते मेरे भाई, उसमें 8 लड़के जो वो आते ही नहीं, कौन से डिवीजन के तो 8 आते ही नहीं है। आप अच्छा उनमें से काटो वो मत आएंगे। वो सही बात है यार। देखो एक बात है ना, मसला एक है, आप भी सोचो। देखो कैजुअल लेबर लग गया है, मिसाल किसी ने लगाया या डिपार्टमेंट ने लगाया। अब मेरी बात सुनो। अब बरादरी में सब कुछ हो सकता है। देखो अब ये मैं वही कहता हूँ, देखो अल्लाह गवाह मैंने बरादरी में, अब चलो मैंने उसको कहा ना पहले मशवरा करो, मुझे बोलना मैं कोई बात नहीं है, मैं आपका अब जो कहता है ये 65, देखो इसमें भी बहुत ज्यादा इंक्वायरी हुई है। इसमें इंक्वायरी करने वाले भी मतलब आम आदमी मत थे। KFS ऑफिसर थे, चीफ साहब थे या मिस्टर सुनो देखो वो था, वो देखो उसने किया था, देखो वो मैं नहीं कहता हूँ, मगर जो इस वक्त हम भी अथॉरिटी पे क्या है, हम भी अथॉरिटी पे है। जो अगर अथॉरिटी है कैजुअल लेबर को किसी गवर्नमेंट लगा नहीं सकती थी, गवर्नमेंट का पावर कोई नहीं था कि गवर्नमेंट के किसी ये लगे हैं, किसी इंटरव्यू पे लगे हैं या कोई इनकी सिलेक्शन हुई है, ये भी तो जब अथॉरिटी पे आए थे। लेकिन हम लोग भी अथॉरिटी पे है, हमारे पास अगर मैं कहता हूँ ना, हमारे इस वक्त सिंध रेंज में मैंने चेक किया है, मेरे से ज्यादा किसी को नहीं मैंने ऑर्डर है, मैंने हर एक ऑर्डर का पैसा हर एक लेकर चेक किया है। वो नहीं है बात। देखो अब आपका मकसद क्या है? आप लास्ट में बोलो, आप मुझे ये बोलो क्या करना है अब लास्ट में। नहीं मैंने उसको देखो इश्तियाक को मैंने बोला तो कोई बात नहीं यार, मैं देखो मैंने कहा ना मैं आपके लिए नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप देखो मैं कर लूंगा कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा नहीं कहता ना कि एक्सरसाइज, चलो ठीक है मैं आपकी वजह से मुझे बोलना उन्होंने क्या बोला है। मैंने अभी इश्तियाक को फोन किया, उसने मुझे वापस फोन नहीं किया, बोला मैं आज उनके साथ मशवरा करूंगा, मैं आपको बोलूंगा, लेकिन मैंने इसको कॉल किया लेकिन उसने नहीं उठाया। अब आप मुझे बोलो क्या करना है, आप बोलो, आप अपने हिसाब से। मुझे भी पता, हमें भी पता चलना चाहिए। अब इश्तियाक को हम बोलते हैं, शायद लड़के बोलते हैं यार, मैं भी अपनी जगह समझता हूँ, शायद इश्तियाक अपने हिसाब से बोलता है। मैंने उसका आज उनके सामने करूंगा, मैं वो आपको बोलूंगा। आपने क्या उसको क्या बोला है, मतलब आप हमें बोलो ना, आपने उसको क्या देखो मैंने उसको बोला, उसने बोला था नहीं यार वो इतने वो कहते हैं ज्यादा, मैंने कहा चलो यार ज्यादा के 5 मेरी तरफ और हो गया क्या। मैंने बोला था सीधा, मैंने बोला था 15 क्या, और मैंने जिसको ये भी बोला, मैंने बोला यार कोई जबरदस्ती नहीं, कोई ज्यादा नहीं, अगर नहीं देना मुझे कोई टेंशन। आप कहते हैं 15-15 हजार है, मैंने बोला था। फिर उसको मैंने बोला पहले करो मशवरा, क्योंकि मैं नहीं बोलता हूँ, पहले मुझे बोलना क्या बोला किया उन्होंने। अच्छा आप देखो आप कहता है कि हमें आप ये 15-15 हजार दे दो, हम कंप्लेंट नहीं करेगा। कंप्लेंट की बात नहीं है, मुझे कंप्लेंट की मसला नहीं है, वही मसला हो गया मतलब। नहीं मैंने कहा ना मुझे रिपोर्ट देनी यार, मुझे रिपोर्ट मांग रहे बार मांग रहे, वो किसी के पास है नहीं। मैंने कहा यार मुझे रिपोर्ट तो देनी नहीं, अगर मेरे को रिपोर्ट दे दूंगा। देखो मेरी बात सुनो सलीम भाई, रिपोर्ट देना है डिपार्टमेंट का काम। देखो आप कंप्लेंट कर सकते हो, देखो रिपोर्ट देना है, कंप्लेंट नहीं वो रिपोर्ट देखो आप मिसाल के तौर पर आप करेगा कंप्लेंट, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास करेगा या चीफ साहब के पास करेगा या प्रिंसिपल चीफ या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के पास, किसी के पास भी मिसाल वो मांगेंगे डिपार्टमेंट से रिपोर्ट। आप कहाँ से देगा रिपोर्ट? आपको मतलब आपको कोई अथॉरिटी नहीं हो, दे सकता हूँ, वो टेंशन नहीं है, डिपार्टमेंट चोर है। सुनो मेरी बात सुनो, आप फिर देखो मेरी बात सुनो, आप कौन सी अथॉरिटी हो तो आपका हैगा कि मैं रिपोर्ट दे दूंगा? आपके पास कौन सी रिपोर्ट होगी? रिपोर्ट तो डिपार्टमेंट को देनी है ना। वो देखो डिपार्टमेंट आप कंप्लेंट कर सकते हो, देखो आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप ये कहता है मतलब आप कहता है, आपका कहने का मकसद, आप मेरे ठंडे दिल से सुनो यार मेरी बात, आपका कहने का मकसद है कि आप मुझे मतलब 15-15 हजार रुपये ये जो डिवीजन के 8 लड़के छोड़ के बाकी जो बचते हैं आप 15-15 हजार। देखो मैंने कहा नहीं था, सुनो मैंने कहा नहीं था, आपने हमसाया है ना, उन्होंने किया था, मैंने उनको कहा था यार मुझे करना ही नहीं, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ मुझे करना
मुझे छोड़ो छोड़ो क्या। लेकिन वो कहते हैं देखो मेरे 6-7 वो कहते हैं यार ऐसा नहीं करना, देखो यार ऐसा नहीं करना। मैंने कहा यार आप सोचो मैं करूं, मैं मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। आप ईमानदारी से बोलो, आप कितने लड़के हो, सच बोलो क्या करने वाले, मतलब आप जो मतलब चलने वाले आप कितने, आप एक आप दूसरा नूरानी हो गया, 2 लड़के आप, देखो तीसरा हो गया वो इब्राहिम, वो दूसरा हो गया वो इब्राहिम क्या कहते हैं? इब्राहिम नहीं, इब्राहिम देखो इब्राहिम कोई भी नहीं है, किसी के पास डॉक्यूमेंट जो भी है वो मेरे पास है। अच्छा मैं ना किसी को देता हूँ, देखो मैं ऐसा आदमी हूँ, मैं किसी क्यों मैं नजर रखता हूँ दूर, क्योंकि अगर मैं इनको दे दूंगा तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, मुझे तरस भी आता है, अल्लाह गवाह है। अगर आप मुसलमान भाई है जो मानेगा, सही सही देखो मेरी बात सुनो यार, देखो आप मेरे भाई देखो, मुझे कोई दे ले, गवर्नमेंट दे दी पैसा, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मेरे भाई मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे कागज देना। और मैं ये भी नहीं कह सकता, मेरी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह आपको न गिराए, मगर मैं कहता हूँ अगर प्रॉब्लम आ जाएगी कल ये मुझे लोग गिरावा करेंगे, मुझे मुझे मैं जरूरत भी नहीं है। वही ना आपका कहने का मकसद यही है, मतलब आप मुझे हमें कुछ पैसे वैसे रुपये 15-15 हज़ार दे दो, हम ये मुकाएगा फितना ही। सुनो मेरी बात सुनो। मैंने इसको बोला अगर नहीं, अगर देखो इस वक्त नहीं सोचो, चलो छोड़ो यार, मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं इस वक्त आपकी वजह से मैं इस वक्त बालताल में हूँ, जितनी सख्तियां मैं यहाँ इस वक्त उठा रहा हूँ ना यहाँ, मैं अल्लाह गवाह है, मैं आप मेरे भाई हो, लेकिन मैं नहीं कह सकता, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा, और मैं आपको नहीं, क्योंकि आप क्या है, आप तो बेचारे क्या, आपका तो मेरे जिस तरह आपने किए मैं काम कर रहा हूँ इस तरह आप ही कर रहे हैं, आपका कोई इसमें खतरा नहीं है। मुझे पकड़ना है किनको, उन दलों को, किनको, उन दल चोरों को मुझे पकड़ना है, वो मैं पकड़ूंगा। मैं देखो अब आप कहते हैं ना, देखो हमें न दिन कहीं है न रात कहीं है, हम दिन में भी अल्लाह से जंगलों में होते हैं, रात में भी जंगलों में होते हैं, इतनी मतलब हमें मतलब परेशान। चलो आप लोगों ने 6 साल 5 साल अपनी जिंदगी बनाई, कहीं ना कहीं से मतलब रुपये 10 कमाया, अपना कारोबार तो किया, देखो आपने अपने हिसाब से कमाया। देखो हमें मतलब 24 घंटे मतलब ड्यूटी दे रहे हैं। और मेरे भाई गलत है, देखो आप देखो मैं जितना कर रहा हूँ ना, आप गलत बोल रहे हो, अल्लाह गवाह है, मेरे ये 4 साल पूरा जेब से पैसा लगा चक्रू खाए दफ्तर के। अब देखो ये है, देखो हमने हमारी गलती मत है, ये है मिसाल के तौर पर हम मैंने आज भी नहीं बोलता हूँ आपकी गलती है, मैं आज बोलता ही नहीं कि लोगों आप लोगों की गलती है। अब दफा आप लास्ट में आप क्या बोलते हैं, लास्ट में बोलो। देखो मेरे पास और लास्ट इतना ही है, लास्ट वो भी क्या, यानी फिर भी मैंने कहा ना, फिर भी चलो इतना करके भी, मैंने 10 करके भी यार मैं सोचता हूँ चलो ठीक है, क्या लानत मारो, अगर चलो ठीक है, ये कुछ मेरे अपने हमसाए इनकी वजह से रोज होते हैं मुझे ये घर में, क्या मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, यार ने कहा था कि यार इतना ही, मैंने कहा यार 15 छोड़ो, मेरा आज मैं फाइनल 10 से नीचे नहीं है, 10 से भाई मैं ना कोई जबरदस्ती करता हूँ, मैं दुआ ही करता हूँ, मुझे आप जो हो गया ना, मतलब 6 लाख रुपए 10-10 हज़ार के हिसाब से 6 लाख बनते हैं ये 60 लड़कों का। एक थोड़ा देगा जैसे 1 महीने की, 1 महीना 12 महीना बचा है, क्या आप क्या बोल रहे हो, 12 महीना बचा है, 1 महीना आता है। अच्छा अब आपके 27 साल, मेरे 27 साल अगर वहां से मिसाल तौर पर गए हो रहे, देखो वो हमने मत किया, वो 27 साल हमारे ऊपर मत चढ़ेगा, देखो एक बात हमारे ऊपर मत चढ़ेगा वो 27 साल। देखो आपने क्या किया, हमने मत किया, हमारा रिश्तेदार कोई मत था। मेरी बात सुनो सलीम, हमारा रिश्तेदार मत था, कोई कंसर्वेटर हमारा रिश्तेदार मत थे, डीएफओ हमारा रिश्तेदार मत थे, चीफ साहब हमारा रिश्तेदार मत थे, प्रिंसिपल चीफ साहब हमारा रिश्तेदार मत थे, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हमारा रिश्तेदार मत थे। कहा नहीं यार आप लोग आपके रिश्तेदार थे, उन्होंने सेलेक्ट किया। सुनो मैंने परसों बोला ना, अभी अनऑथराइज्ड जो मसला था ना, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही, क्या नहीं हो रही, मैंने उसकी चोरी मैंने कहता हूँ आपका में मैंने चोरी कुछ पकड़ी है, मैंने डीएफओ साहब को फोन भी कहा, मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, मैं दिखाऊंगा, में जितना मैंने बी में दिखाया था, इस वक्त मैं भी दिखाता हूँ कि में भी कितनी चोरी है, जो चोरी मैंने उसको पकड़ को मैंने फोन उसको किया है, साथ मैंने बात हो, इसके बाद उसे फोन काट लिया। मैंने कहा देखो मैं एक बात कहूंगा, जिसने इंक्वायरी की, अब मेरी बात सुनो, इंक्वायरी मिसाल इरफान रसूल वानी साहब ने इंक्वायरी की 6 महीने लगाया उसने, 6 महीने के अंदर उसको समझ नहीं आया, मिसाल KFS ऑफिसर है वो, उसको समझ नहीं आया मुझे क्या करना है, उसको पता नहीं, उसने ऐसे थोड़ी हवा में बनाया होगा लिस्ट मिसाल के तौर पर। मेरे भाई वो चोर 1 नंबर, उसको सब्जेक्ट था अनऑथराइज्ड का, उसने किया, फिर वहां से देखो उसके बाद प्रिंसिपल चीफ मोहित गेरा साहब ने एक्सेप्ट किया 256। मोहित गिरा साहब सारे चोर मत बन गए, देखो सारे चोर मत बन गए, एक ऑफिसर चोर बनेगा तो सारे ऑफिसर चोर मत बनेंगे। मोहित गिरा साहब ऐसा, जब मैंने पकड़ा ना उसको, मैंने कहा सर मैंने आपके आगे रिपोर्ट डाली थी 236 पेज की,
सर आपने खोल के अंदर देखा, कहा यार हमारा तो काम नहीं है, तो ऊपर से साइन किया, हम नीचे से कहते हैं शायद क्लियर करके दिया है, लेकिन सर ये देखो तो इसमें तो गांधी है, लेकिन हमारा का काम हो। देखो अब आपका मकसद है कि हमारे को 10-10 हजार रुपये दे दो, हम ये फितना खत्म करेगा। मैंने वही कहा, मैंने कहा यार देखो मुझे देखो मैंने कहा मैं रिपोर्ट आगे दे दूंगा, नहीं सिंगल रिपोर्ट मेरे पास है, मुझे जरूरत भी नहीं यार। मैं कहता हूँ, मैं यहाँ से दुआ ही करता हूँ आप लोगों का होना चाहिए, लेकिन मुझे लेने जवाब डिपार्टमेंट से। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आपका मकसद मतलब आप यही आपका मकसद ही ये है, मिसाल के तौर पर आप दे दो मतलब रुपये 10-10 हजार, आप जो शर्ट लड़के हैं तो मैं ये फितना मुकाऊंगा आपकी वजह से। बस चलो चलो ठीक है, चलो ओके ओके, बस मैंने वही कहा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है यार, ठीक है, मशवरा करके मेरे साथ उस वक्त मैंने। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मोहम्मद सलीम कसाना से बात हो रही है? जी 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 जी, मैं अबरार मुत्तू बात कर रहा हूँ। जी, मैं अबरार मुत्तू बात कर रहा हूँ, अच्छा जर्नलिस्ट हूँ सर, QNS से। जी, जर्नलिस्ट हूँ सर, QNS से। अच्छा सर बताइए। QNS से, जी जी जी, आप ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। सर बेसिकली एक ऑडियो कुछ मेरे पास आई, एक ऑडियो मेरे को कुछ लोगों ने भेजी, जी एंड द एलिगेशन अगेंस्ट यू सर इज दैट कि आपने 6 लाख रुपए मांगे हैं। पहले तो शायद आपने 7.5 लाख मांगे थे इनसे, और अब आपने 6 लाख रुपया इनसे मांगे हैं इन एक्सचेंज कि आप इनको जो है ये 65 लोग जो सिंध फॉरेस्ट डिवीजन में एज कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं, जी तो इनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करोगे, इनके खिलाफ ऑर्डर्स वगैरह नहीं भेजोगे। जी तो जो मैंने ऑडियो देखी उसमें आप यू आर सेइंग दैट यू हैव टू फाइल सम रिपोर्ट टू द डिपार्टमेंट। जी, इस हवाले से आपका कोट लेना था सर कि व्हाट आर योर थॉट्स वेदर यू आर इन्वॉल्व्ड इन और नॉट, बिकॉज दिस इज अ ब्लैकमेलिंग इंसिडेंट सर। जी सर, इसे सर इसमें वो मसला ही नहीं है सर। अच्छा, मैं इनसे कंफर्म करना चाहता था, जिस वक्त इन्होंने लिस्ट बनाई जी वही कंफर्म करना चाहता था, वही मैं इनसे देखना चाहता था कि इन्होंने जब लिस्ट बनाई इन्होंने उस वक्त इन्होंने धांधली की थी। नहीं सर, दैट्स नॉट द क्वेश्चन धांधली किसने की है। क्वेश्चन हियर दैट अराइजेस इज कि मैंने जो ऑडियो सुनी उसमें आप फाइनल बोल रहे हो टुवर्ड्स द एंड कि आप मुझे 10,000 रुपया दो पर पर्सन, मैं आपका सही सोचूंगा, काम मुका दूंगा। नहीं सर, आप पहले सुनिए मेरी बात। जी, इन्होंने कहा कि आप इस केस के पीछे छोड़ो, हमने जो किया सो किया, अच्छा आप इसमें मत करो। जी, आपका जो मैंने कहा इसमें मेरा बहुत खर्चा हुआ है यार, मैंने कितने साल ज़ाय किए हैं, इसमें मेरे कितने खर्चा हुआ है, जी मेरा अपना कितना खर्चा हुआ है। जी तो इन्होंने कहा था पहले कि भाई हम आपका खर्चा दे देंगे, जी, आप इस केस के पीछे जाओ ही मत। अच्छा मैंने कहा फाइनली जो मेरा अपना खर्चा हुआ है जेब का, जी, मुझे वो अपना खर्चा वापस करो, मैं बैठ जाऊंगा, वरना तो मेरा भी हक है, मैं भी लड़ सकता हूँ। नहीं आप लड़ सकते हैं, लेकिन सर इनसे पैसा मांगना ये क्या सही है कि आप इनसे पैसे मांगोगे? किस बिना पे पैसा मांगोगे? नहीं, पैसों की बात नहीं है सर, पैसे मांग कर फिर क्या हो जाएगा। मैंने इनको कहा, इन्होंने कहा कि आप केस के पीछे मत जाओ। जी, लेकिन ऑडियो मेरे पास ऑडियो कॉल है, उसमें तो आप मांग रहे हो एट द एंड आप 10,000 रुपया बोल रहे हो कि फाइनल 10,000 रुपया। मैंने इनको कहा ना कि जो मेरा खर्चा है सर, इन्होंने कहा ना कि आप केस को छोड़ दो, जी, केस के पीछे मत चलो, जी, चाहे जो हुआ सो हुआ। फिर मुझे एक बंदे ने कहा कि यार मेरे किसी के साथ, इनके जो बंदा था, इनका जो ये हेड था, जी, इनका जो लीडर था, उसके साथ बात हुई थी। जी, तो फिर इसने कहा कि इस बंदे ने मुझे कहा, मैंने कहा यार मैंने उसके साथ बात की, जो मेरा खर्चा हुआ है। जी, यानी कि आपने गुलाम नबी लोन के साथ बात की थी? हाँ, आपने गुलाम नबी लोन, क्या पता सर लोन था क्या, मुझे किसी ने बंदा फोन कर, मैंने कहा मैंने आपके साथ बात नहीं की, मैंने आपके जो लीडर उसके साथ बात की थी। हाँ, आपने पहले 20,000 रुपया बोले थे, फिर आपने 15,000 रुपया बोले थे पर पर्सन, और फिर आप इस ऑडियो कॉल पे आप 10,000 रुपया मांग रहे हो। क्या आप 10,000 रुपया? 10,000 का मुझे पता नहीं है सर, 10,000 सर। मैंने उसको कहा था कि यार अगर मैं केस में बैठूंगा, मेरा जो जेब का खर्चा है जी, वो कौन देगा। इन्होंने कहा तो आप केस छोड़ो। मैंने कहा यार मैं केस किस तरह छोड़ सकता हूँ, जी, मेरा भी हक है ना। केस क्या है सर, केस क्या है? आप लोगों का दान ली, आप लोगों के केस मेरा भी है, मेरा भी हक है। आपका क्या केस बनता है?
मेरा केस यही है कि मैंने कहा अगर केस मेरा भी है, इसमें मेरा हक भी है, अगर दान किया आप लोगों ने। नहीं नहीं, आपका क्या केस बनता है? आप कैसे इंक्वायरी फाइल ले सकते हो आगे? आप बोल रहे हो कि मुझे डिपार्टमेंट को जवाब देना है। आपको डिपार्टमेंट को क्या जवाब देना है? आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? किसको जवाब देना है? नहीं, आप ऑडियो में इनको बोल रहे हो कि मुझे जवाब देना है आगे, डिपार्टमेंट को इंक्वायरी फाइल हाथ देनी है। फाइल मेरे पास है, ना नूरानी के पास है, ना इब्राहिम के पास है। मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता इस बात के बारे में। मुझे ये कहानी जो है उसका नहीं पता मुझे क्या है। मुझे याद नहीं है मुझे क्या, मैंने उसके साथ बात की थी, इसकी मुझे पूरा पता नहीं है कि सर ये क्या, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका मुझे नहीं पता है जी। हाँ। तो आप ये बोल रहे हो कि आपने खर्चा मांगा था, आपने 6 लाख रुपया नहीं मांगे थे। मैंने पैसे से नहीं, इन्होंने कहा कि आप केस वापस करो। यार मैंने कहा मेरे आज तक जो खर्चा हुआ, मेरा जेब का खर्चा वापस करो। नहीं लेकिन वो ये लोग क्यों देंगे बेचारे? इनको क्यों देना है आप कुछ खर्चा? अगर ये कहते हैं आप केस वापस करो, आप केस वापस करो, आपने जो हमने चाहे दाखिली की, चाहे क्या हुआ, आप केस वापस करो। आप मत आगे करो कि यार आप अपना हक मत मांगो। यार अगर हम अपना हक मांग रहे हैं, इनको खर्चा मांग रहे हो तो वो तो ब्लैकमेलिंग है ना। आप पहले मेरी बात समझ नहीं है या मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही जी। मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि आप बैठ जाओ, आप मत लड़ो आगे। जी, लेकिन आप इनके खिलाफ ये 65 लड़के हैं जिनके खिलाफ अभी जो ऑर्डर आया है कि अनऑथराइज्ड का। हाँ अनऑथराइज्ड, ये कहते थे कि आप मत बोलो कि अनऑथराइज्ड वगैरह की ये बात दिखाओ क्या। अच्छा। मैंने कहा मैंने थोड़ा अनऑथराइज्ड किया है, ये तो किया है एक इंक्वायरी रिपोर्ट में। जी। मैंने थोड़ा किया अनऑथराइज्ड। नहीं, आप बोल रहे कि डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मेरे पास प्रूफ है कि आपके पास आप अनऑथराइज्ड हो, और उसके तो वो मैंने वो कहा था ना कि अनऑथराइज्ड है, लेकिन वो अब मैंने थोड़े बना है, वो जो इंक्वायरी ऑफिसर ने बनाया है। लेकिन सबूत तो मांगते हैं, सबूत तो मांगते हैं। आप इसमें ये भी बोल रहे हो कि इरफान रसूल वानी जो केस ऑफिसर है, उनकी जो इंक्वायरी है वो गलत है, वो चोर है। आप इसमें ये भी बोल रहे हो। इंक्वायरी ऑफिसर जो इरफान रसूल वानी ने की है जी, वो बिल्कुल सरासर गलत की है। वो मैं बोल रहा हूँ, मैं इस वक्त क्यों की गलत की है कि उसमें वो एमआर की बेसिस पे कोई कैजुअल लेबरिंग की कैटेगरी होती ही नहीं है। वो मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त भी जी। वो तो गलत है। तो फिर अभी मसला क्यों है? आप इनसे पैसे डिमांड क्यों कर रहे हो कि 10,000? मैं कोई पैसा मुझे डिमांड करनी नहीं, मुझे क्या पैसा डिमांड करनी, मुझे कोई पैसा लेकर मैं खाता तो मेरे साथ बाकी जो कैटेगरी के लोग थे मैं उनसे भी लेता। फिर जी। मैं 100 रुपया उनसे लेता था, खाली 100 रुपया, कभी दिन को भूखा, कभी रात को भूखा। हाँ मैंने अपनी जेब से भी खर्चा है पैसे, लेकिन मैं भी गरीब आदमी, मैंने इनको कहा मेरा भी खर्चा है, मैं कैसे बैठ जाऊंगा, मेरा आज तक जो खर्चा लगा वो कौन देगा। लेकिन इनके खिलाफ अगर आपका अपना खर्चा किस में लगा आपको, मुझे पहले बताओ। आज तक जो मेरे 5-6 साल जो है मैंने डिपार्टमेंट के साथ लड़े हैं। अब वो ये कहते हैं कि नहीं आप कागज मत दे दो। मैंने कहा भाई मेरे अगर मैं कागज वहां पेश करता हूँ जी, मुझे सबूत तो देना है ना कि भाई अगर ये बंदा मेरे साथ कल लग गया जी, इसकी और मेरी डेट सेम है जी। ये बंदा इन है, मैं क्यों बाहर हूँ। अच्छा बाकी अनऑथराइज्ड लोगों को आप वेजेस दे रहे हैं, जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनको क्यों नहीं है। जी। लेकिन कागज तो पेश करना पड़ता है ना, वहाँ तो प्रूफ देना पड़ता है। इन्होंने कहा कि आप छोड़ो ना, प्रूफ दे दो ना कुछ दे दो, तो फिर मैं क्या करूँ। तो आपने बोला मेरा जो खर्चा लगा है वो मुझे दे दो तो मैं मुका दूंगा काम। इतना साल का मेरा खर्चा है, मैं ये कह सकता हूँ, मैं इस वक्त भी ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा इतना साल का खर्चा है जी, मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की जी, तो जो ये लोग कहते हैं कि आप मत लड़ो, फिर मुझे अपना हक छोड़ना है ना। देखिए अगर इसमें 65 लड़के हैं वो गलत साबित हुए हैं, गलती से लगे हैं या कुछ जो नहीं 5 सेट का देखो, 5 सेट की जो बात है ना, हाँ हाँ, इस बार की मुझे 5 सेट का बारे में कुछ पता नहीं। जो पहले किया था, जो पहले आगे डॉक्यूमेंट, जो पहले मैं एक नहीं हूँ यहाँ, सी कैटेगरी 150 आदमी जी, 150 आदमी है वहाँ पे। एक मेरा नाम देने से थोड़ा होता है, वहाँ पे ऐसी भी एप्लीकेशन चलती है, वहाँ पे एप्लीकेशन नकली साइन भी होता है, जी, देता है कोई तो बीच में नाम मेरा लिखता है, वो थोड़ा होता है। हाँ, वो 150 आदमी है, फिर क्या है जी। नाम रखते हैं मेरा, वो थोड़ा है। लेकिन मेरा जो हकीकत है मैंने उनसे मांगा, वो आगे जो रिपोर्ट वगैरह है वो रिपोर्ट मैंने इनको कहा कि भाई आगे रिपोर्ट फिर देनी पड़ती है, सबूत जब मांगे कि रिपोर्ट देनी पड़ती है। रिपोर्ट तो आप दोगे, किस चीज में दोगे रिपोर्ट? इनको क्यों जोड़ रहे हो आप अपने साथ? ये क्यों पैसे देंगे आपको? कौन?
ये लोग क्यों पैसे देंगे मुझे बताओ। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि पैसे, अब मैं इनको कहाँ कहता हूँ कि पैसे दे, छोड़ो, मैं कहाँ कहता हूँ कि पैसे दे दो। आप तो बोल रहे हो ना ऑडियो कॉल पे, तो ऑडियो कॉल तो मेरे पास है, रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास। आप बोल वो रहे हो आपके पास होगी क्या? मैंने उस वक्त इनको कहा था ना कि अगर मुझे अपना हक छोड़ना है, मैं अपना हक छोड़ रहा हूँ जी। मैं बैठ जाऊंगा, मैंने लड़ूंगा, लेकिन मेरा जो खर्चा है वो खर्चा मैं, उस खर्चा मैंने इतना तक आज तक इतना जो खर्चा अपनी जेब से खर्चाया जी। मेरा इतना खर्चा है, मेरी इतनी जिंदगी बर्बाद हुई। फिर मुझे तो ये आवाज उठाना अपने हक के लिए कि एक बंदा मेरे साथ था, वो इन है तो मैं बाहर हूँ। अच्छा, ये कौन सा कानून है? मैं तो इस वक्त, ये कौन सा कानून था? अच्छा, असली आप आपकी बात यही है कि आप बोल रहे हो कि मैंने जो अभी तक अपने हक के लिए लड़ा है, अब ये जो बाकी अनऑथराइज्ड है इनको इनको आप बोल रहे हो कि आप 65,000 10,000 रुपया दे दो। मैं नहीं, 10,000 की बात नहीं ना, 10,000 की बात हुई ना, कुछ हुई है जो मेरे जेब का खर्चा था जी। वो मैंने वो कहा था कि मैं दे दो, मैं अपना हक, मुझे फिर अपने हक के से हाथ धोना है, मुझे बैठना है। फिर देखिए, अगर कोई गलती से लगा है, जो भी गलती से लगा है उसको बाहर तो निकलना ही है। अगर ये 65 गलती से लगे हैं तो इस पे अगर कार्रवाई होगी वो तो अच्छी बात है। फिर आप पीछे क्यों हटोगे? इनको तो निकलने दो ना, इन 65 लोगों को। ये तो गलती से, ये तो उन लोगों का रोजगार छीन रहे हैं जो पढ़े लिखे बच्चे हैं इस वक्त, जो यहाँ पे ये 65। चाहे जो भी हो, चाहे सो भी, मुझे उनके साथ ही, चाहे कोई गलत लगा है, जो सही लगा है, वो डिपार्टमेंट का काम है। मैं कैजुअल लेबर हूँ। जो डिपार्टमेंट मेरी कलम नहीं चाहती, मेरी कलम इस पे नहीं चाहती। आप तो कैजुअल लेबर नहीं हो ना, आप तो मुअत्तल किए गए हो 3-4 साल पहले। आप तो अच्छा, 3-4 साल पहले वही दांधली करके ना, वो दांधली, वो वही तो दांधली करके ना, वही तो हुआ ना। ये तो खुदा का तरफ से कहर हुआ ना कि ये तो दांधली की नहीं, उस वक्त इन्होंने हमारे साथ ऐसे किया ना, दांधली करके, वही तो निकल रहा है ना। हम मुसलमानों की यही तो फितरत, हमें भूल जाते हैं ना सब कुछ जी। जब हमें खुद पे आती है ना, हमें दूसरा की फिर कदर आती है, उस वक्त तक नहीं आती है। यही तो उस वक्त इन्होंने हमारे साथ किया, हमारे 10-15 साल नहीं जाए कि इन्होंने। डिपार्टमेंट का काम है ना, वो डिपार्टमेंट ने किया है। डिपार्टमेंट क्या, हम डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं, हम इनसे थोड़ा पूछ रहे हैं। आप डिपार्टमेंट से अगर पूछ रहे हो तो अपने बारे में पूछो, आप इनसे पैसे क्यों मांग रहे हो? पैसे इनसे मांगे नहीं, यही कहते थे कि आप हट जाओ पीछे, केस मत करो, चाहे गलत है चाहे सही है, मत करो, इसकी केस के पीछे जाओ। जी। हम गलत लगे सही लगे, जिस तरह लगे आप मत चलो। जी। फिर मैंने कहा यार चलो ठीक है, आप ही करो, लेकिन कम से कम आप ही इतना सोचो ना, एहसास करो कि जो मेरा इतना आज तक मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मेरा खर्चा लग गया। आप क्या होगा? आप क्या काम करते हैं अभी? क्या काम करता हूँ? मजदूरी करता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ? अच्छा, आप अभी काम ना, मुझे भी जितना जुल्म अगर इन पे हुआ है, इतना जुल्म मेरे ऊपर पे हुआ है। मेरा जब फादर ने सुना, वो भी 2019 में उसकी डेथ हो गई थी, उस वक्त किसी को याद नहीं आया। देखो सलीम साहब, सवाल ये उठता है, ये नहीं है कि कहाँ पे क्या हुआ है, सवाल ये है कि आपने पैसे मांगे, क्यों मांगे? अगर आप किसी मैं इस वक्त कह रहा हूँ, मैंने इनको नहीं कहा था कि भाई आप इस केस के पीछे मत जाओ, इस केस को छोड़ दो, गलत है कि सही है। मैंने वही कहा कि मुझे दे दो, अगर मेरा जो जेब का खर्चा हुआ है, वो इतने साल मैंने खर्चा लगाया है, वो हर जगह दो इधर उधर जो खर्चा लगाया है, मेरा खर्चा कौन देगा? मेरी जेब से खर्चा लगा। एक तो ऊपर डिपार्टमेंट की तरफ से जुल्म हुआ है, दूसरा मेरा जेब से खर्चा लगा है। तो आप लोग कहते हैं कि गलत हुआ है कि सही हुआ है, यही लोग कह रहे हैं। मुझे क्या जरूरत है पैसे? तो इसमें इनका क्या कसूर है? मुझे थोड़ी कोई बिल्डिंग बनानी है। रिपोर्ट दे रहे हो, अगर आपका अपना केस है तो इसका, उस केस का इन लोगों के साथ क्या वास्ता है सर? नहीं, उसके बाद फिर कहाँ, उसके बाद फिर जब इन लोगों ने कहा ना जी, इन लोगों का, उसके बाद जब मेरे पास भी ना पैसे था ना कुछ था, मैं भी फिर जो मेरे जेब तक जो था खर्चा मैंने वो लगाया। नहीं आप उसके बाद मुझे घर चलाना था, उसके बाद मैं बैठ गया। देखिए, उसके बाद मैं कहाँ जाता हूँ? फिर मैंने वो किस्सा ही छोड़ दिया। फिर देखिए, वो आपका पर्सनल मसला है। अगर डिपार्टमेंट से, अगर आपको डिपार्टमेंट ने मुअत्तल किया है तो आप अपना केस लड़ो कि आप जेन्युइन हो। अगर आपको लगता है कि ये 65 लोग गलत है तो उसको आप डिपार्टमेंट में शिकायत कर सकते हो, डिपार्टमेंट इसको आगे ले सकता है। आप पहले मेरी बात सुने ना, लिखा क्या है आपने? वो चीज देखी नहीं। मैंने जब लिखा था ना जी, मैंने एक नहीं, वो हम सब जब 150 ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाली थी जी, उसमें लिखा हुआ था कि सम पीपल कुछ लोग इसमें जो है वो गलत है।
फिर वो डिपार्टमेंट का काम है ना कि कितने लोग गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो डिपार्टमेंट का काम। इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ पे दे रहे हो? आपको क्या देना है रिपोर्ट? आप कौन बने रहो? ऑफिसर बन रहे हो खुद कि मैं रिपोर्ट दे दूंगा खुद से? आपका तो राइट नहीं है ना सर कि आप रिपोर्ट दे दो किसी को भी। आप इनको बोलो कि मैं रिपोर्ट दे दूंगा, आपको मुअत्तल करवा दूंगा, आप मुझे 10-10 हजार रुपया दे दो। क्या मुअत्तल करवा दो? वो कहाँ करवा सकता है? वो डिपार्टमेंट का, मैं कहाँ कर सकता हूँ? मैं पहले तो मैंने भी इतना तो पढ़ा है, मैं कहाँ करवा सकता हूँ? जब डिपार्टमेंट करेगा, वो डिपार्टमेंट का काम है देखना। ये तो आप ही की ऑडियो में आप ही भी बता रहे हो ना ये बात। लेकिन डिपार्टमेंट देखेगा ना, आगे करे या ना करे, कहने से क्या होता है, कंप्लेंट करने से क्या होता है? फिर बस एक बंदा अपने हमसाये के साथ अगर हमसाया होगा। मोहम्मद सलीम साहब, मुझे आपकी बात का आंसर मिल गया। मुझे आपकी बात का इतना ही जवाब चाहिए था। बस मैं आप खुद से देख लूंगा सर। करो आप सर, वो आप जो मुझे कहना था, मेरा इतना ही है। बाकी आप करो क्या करना, वो मुझे नहीं है। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि आप कहते हैं कि कंप्लेंट की मतलब है कंप्लेंट अगर कोई करता है आगे चोरी ना हो। साहब, मुझे जो जवाब आपसे चाहिए था ना वो आपसे ले लिया आपने, इकरार जुर्म भी कर दिया। बस इतना ही चाहिए था मुझे। बाकी मैं खुद से देख लूंगा अभी। शुक्रिया। चल आप सर करिए क्या करने, वो डिपार्टमेंट का काम है, करेगा खुद डिपार्टमेंट। कौन लीगल इनलीगल है? ओके जी, खुदा हाफिज। कौन लीगल इनलीगल वो आप खुद करेगा डिपार्टमेंट। ओके जी, ओके जी।